जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 की तिथियां नज़दीक आती जा रही है, चिराग पासवान उतने ही आक्रामक होते जा रहे हैं। उनके प्रशंसक और उनके फैंस ये भी सोचने लगे कि आखिर चिराग को हो क्या गया है। कभी दिल्ली तो कभी पटना, कभी मुंबई तो कभी मोकामा, कभी नालंदा तो कभी वैशाली, वे चारों तरफ घूम घूम कर बिहार की वर्तमान सरकार नीतीश कुमार पे हमला किए जा रहे हैं। बात इतना ही तक रुक जाती तो लोग संतोष रखकर यह सोच लेते कि चलो भाई, ये तो राजनेता है, राजनीति इनका धर्म है। लेकिन वे आज तक को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री को शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए। बात जैसे ही बिहार में फैली, राजद और नीतीश कुमार की पार्टी में अनबन शुरू हो गई। नीतीश कुमार की पार्टी ये समझ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेताओं के चक्कर में हमारा आपसी विवाद और आपसी संबंध खराब होता जा रहा है। यही बात चिराग पासवान ने उठाई कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द यदि मुख्यमंत्री हैं तो चंद्रशेखर का इस्तीफा लें, क्योंकि इससे के पाठक और चंद्रशेखर के बीच में मनमुटाव हो रहा है और इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। चिराग पासवान को दिल्ली से आदेश भी मिल गया है, उन्हें Z+ की सिक्योरिटी भी मिल गई है ताकि उनके ऊपर किसी तरह का कुछ ऐसी अनहोनी न हो और सरकार जानबूझकर उनके खिलाफ कोई योजना न बना ले जिससे कि उनके अस्तित्व को संकट पहुंच जाए। चिराग पासवान नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से शुरुआत करते हैं और नालंदा में जाके एक बड़े अपने फैंस, बड़े समर्थकों के बीच में जाकर आक्रामक भाषण देते हैं और वे बिहार की सरकार को, बिहार की सत्ता को सिंहासन से उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हैं। वे वहीं नहीं रुकते हैं, उसके बाद मोकामा आते हैं जो सवर्ण बहुल इलाका है। वहाँ पे जाके भी उन्हें उतना ही ख्याति, उतना ही समर्थन मिलता जितना उन्हें दलित वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक उतना ही सवर्ण समाज का भी सपोर्ट मिल रहा है और उनकी रैलियों में उतनी ही संख्या में भीड़ देखी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव सर पे हो, अगले महीने या 1-2 महीने में होने वाली हो और लोगों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई हो। इस तरह से वे वहीं नहीं रुकते हैं, फिर वैशाली आते हैं और ऐलान करते हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट से हमारी माताश्री लड़ सकती हैं चुनाव। यह सुनते ही पशुपति पारस टेंशन में हो जाते हैं और वे बोलते हैं कि नहीं, ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र तो मेरा है। चिराग पासवान अभी वर्तमान में अपने जमुई लोकसभा क्षेत्र को छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन हाजीपुर लोकसभा सीट पे भी उनका खासा नज़र दिख रहा है। चिराग पासवान की बात करें तो वे सीधे सीधे नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं। वे जानते हैं कि नीतीश कुमार के कमज़ोर नब्ज अभी कुशासन और भ्रष्टाचार के मामले हैं और काफ़ी दिनों से सत्ता में रहने के कारण सरकार के विरोध में जो आवाज़ें उठ रही हैं वह धीरे धीरे तेज होता जा रहा है और चिराग पासवान उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। चिराग पासवान के अंदर इतनी शक्ति आ कहाँ से रही है, ये किसी एक पार्टी या क्षेत्र या एक नेता के दम से तो हो नहीं सकती और इसमें उनको साथ मिल रहा है पीछे से अमित शाह और नरेंद्र मोदी का। तभी जाकर वे इतने आक्रामक रुख के साथ बिहार में चारों तरफ जनसभाएं किए जा रहे हैं, रैलियां किए जा रहे हैं। रैलियों में खासा लोगों की भीड़ जमा हो रही है और उनके भाषण देने का अंदाज और तगाजा भी पूरा बदलता जा रहा है, जिससे लोगों के प्रति उनमें आकर्षण भी बढ़ रहा है, लोगों का भी उनके प्रति आकर्षण बढ़ते जा रहा है और वे आंखों में आंख डाल के बात कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में श्योरली एंड सर्टेनली, निश्चित रूप से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाएगा, क्योंकि उधर से जो तेजस्वी यादव होंगे उनका सामना करने के लिए, उन्हें टक्कर देने के लिए एक युवा नेता ही चाहिए और वह युवा नेता गठबंधन के पास एक चिराग पासवान भी है। और इस रूप में चिराग पासवान और आक्रामक धीरे धीरे होते जाएंगे। 24 के बाद वे 1 साल के लिए 2025 तक और अपना तेज प्रचार प्रसार करेंगे, गठबंधन करेंगे, सभाएं करेंगे, जहां जहां चीज़ें होंगी, कमजोरी होगी, उस सबको दूर करते हुए एक बार चुनाव के लिए कूद पड़ेंगे मैदान में और बिहार की राजनीति को बदल देंगे। तो यही है उनकी आक्रामकता का कारण, उनके रुख का कारण। उनको पीछे से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सपोर्ट मिल रहा है और छवि साफ सुथरी है, ईमानदार नेता है, अच्छे वक्ता है। इस कारण उनके लोगों के बीच में उनकी प्रतिभा फूल खिला रही है और लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो यही रहा कुल मिलाकर आज के लिए। धन्यवाद।